शुभ दिन शुरू हो चुके हैं तुम्हारे। कुछ तो हो रहा है जो गलत है। कोई आपकी फैमिली को बार बार यहाँ पर टारगेट कर रहा है। एनर्जी आ रही है, माँ काली ने एक बड़े हादसे से बचाया है किसी को। और देखो थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है प्रतिरोध में, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स दे सकता है अगला आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूअर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको। कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपकी फैमिली पर। दुनिया भर का दौलत मिले, संसार भर की खुशियां मिले, सारे कामनाएं पूरे हो, किसी से शत्रुता ना रहे आपकी, कोई आपको अपना दुश्मन ना समझे, हरा भरा रहे आपका संसार। आप भी आगे बढ़े और आपके परिवार का एक एक सदस्य आगे बढ़े। ईमानदारी की रोटी खाएं हमेशा, कभी कोई इल्जाम ना लगे ना आप पर ना आपकी फैमिली पर। इसी पॉजिटिव नोट्स के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हनुमान जी के ध्वज को नमन करते हैं। रामनवमी में हर एक छत पर लगी है लाल कलर की, नारंगी कलर की ये हनुमान जी की ध्वज देख कर ही मन प्रसन्न हो जाता है, एनर्जी से भर जाता है हमारा शरीर, है ना। हनुमान जी को कोटि कोटि नमन करते हैं। मंगल की इस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले 9 की एनर्जी भी कनेक्ट हुई है, जिनका जन्मदिन 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख है। मंगल वाले जो भी जातक है इस वक्त कमेंट में जरूर लिखेंगे। आपकी एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। देखिए फर्स्ट डाउनलोड आ चुका है यहाँ पर। शुभ दिन प्रारंभ हो चुके हैं तुम्हारे। देखो मैंने मंगल की बात कही और मंगल, सब कुछ मंगल ही होता है। जब मंगल शुभ होना तो मंगलमय चीजें घर में होने लगती है, कुछ शुभ कार्यक्रम हो सकते हैं। मित्रों इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, अच्छे दिन प्रारंभ हो गए आपके। शुभ दिन, अच्छे दिन भी नहीं कहूंगी, शुभ दिन कहूंगी, क्योंकि शुभ का मतलब ही कुछ और है, शुभ का आनंद ही कुछ और है। कोई कार्यक्रम हो सकता है आपके घर में, किसी का छेका, रोका, तिलक, नामकरण, मुंडन, शादी, विवाह, कुछ तो मांगलिक। मंगल की पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपके घर में कुछ अच्छा कार्यक्रम होगा, कुछ तिथि निकाली जा सकती है, कोई पूजा, कोई हवन रखा जा सकता है, कुछ बहुत मांगलिक कार्यक्रम होने की अनुभूति यहाँ पर हो रही है, कुछ शुभ होने वाला। और जो ये कार्यक्रम होगा इसके पीछे भले ही मेहनत बहुत लगे आप लोगों को, बहुत लोग मिलेंगे, बहुत लोग जुटेंगे, बहुत लंबा लिफाफा होने वाला है, पैसे तो खर्च होंगे ही, मेहनत भी बहुत होने वाली है, लेकिन पूर्ण रूप से कार्यक्रम बहुत सफल रहने वाला है। अगर किसी की शादी तय हो रही है तो ये शादी बहुत भव्य होगी, बहुत सुंदर होगी, जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी और शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ अच्छा होगा। मतलब मंगल की बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है, अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो गए हैं। इस वक्त कोई नई योजना बनाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जॉब को अपना बदलना चाहते हैं, घर बदलना चाहते हैं, स्थान आप परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। आप जो भी परिवर्तन करेंगे उस परिवर्तन का आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। कोई तो यहाँ पर कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग खुश हैं, बहुत लोगों के दिल में उमंग है कि चलो फाइनली तुमने ये डिसीजन लिया। ये शादी का निर्णय हो सकता है, आप माता पिता भी हो सकते हैं, आप अपने बच्चों की शादी के बारे में भी सोच सकते हैं, या तो स्वयं आप अपने विवाह के बारे में। मुझे ज़रूर बताइए क्या मांगलिक हो रहा है आपके घर में, क्या शुभ चीज़ होने जा रही है जिसकी वजह से मन बहुत आनंदित है और बहुत लोगों की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। या तो आप फ़ोन कॉल कर रहे हो बहुत सारे लोगों को, या लोगों का आना जाना हो रहा है। हम हिंदू रीति में ना कितनी अच्छी तरह से शादियां होती है। एक छोटा सा कार्यक्रम भी हम करते हैं तो सारे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, मित्रों को बुलाते हैं। हमारे मन में ऐसा लगता है अगर कोई छूट गया तो वो क्या सोचेगा, है ना, उसने हमें बुलाया था फिर हम कैसे नहीं बुलाएं। और ये जो रीत है ना, परमात्मा करे ये रीत चलती रहे, क्योंकि इसी रीत पर आज दुनिया में लोग एक दूसरे को पहचान रहे हैं। अगर एक दूसरे के नाते रिश्तेदारी में जाना छोड़ देंगे, जिस दिन दूसरों के कार्यक्रम में लोग शामिल होना छोड़ देंगे, उस दिन रिश्ते खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी बहुत अच्छा आनंद और उमंग की अनुभूति हो रही है। कुछ शुभ कार्यक्रम हो रहा है आपके घर में, मुझे ज़रूर बताइए कमेंट में लिखकर, और मुझे भी शामिल ज़रूर कीजिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं।
कुछ तो हो रहा है आपकी नाक के नीचे, लेकिन वो गलत हो रहा है और अब इसकी एनर्जी आप तक पहुंच रही है। मित्रों, जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ इस वक्त, मेल या फीमेल, कॉम्बाइंड एनर्जी है। आपके ही नाक के नीचे कुछ चल रहा है लेकिन आपको पता नहीं, और जो चल रहा है वो गलत है, वो नेगेटिव है। क्या किस तरह की एनर्जी है, ध्यान से सुनिए। बच्ची है किसी की, बिल्कुल दिल पर इसको इतना नहीं लेना है, लेकिन जो एनर्जी रीडिंग में आ रही है ईमानदारी से लिखना कि हाँ, बढ़ती उम्र की जो बच्ची होती है या बच्चे होते हैं, लड़का या लड़की, बढ़ती उम्र के बच्चे, हमें लगता है भी हमारा बच्चा है, हमारे अपने बच्चे हमें हमेशा बच्चा ही लगते हैं ना। वो 12 साल के हो जाते हैं, वो 13 साल के, और हमें हमारे गोद का बच्चा लगता है। ऐसा लगता है हमारी बेटी अभी बहुत छोटी है, वो ये सब नहीं समझती है ऐसा। लेकिन 11, 12, 13 साल की जो उम्र होती है, बढ़ती हुई गलत गलत विचार आते हैं, बाहर गलत बातें पढ़ाने वाले उसको मिल जाते हैं, उसको गलत मित्र मिल जाते हैं, गलत संगति मिल जाती है, और वो माता पिता से कटने लगती है और एक अपना कार्यक्रम चलाने लगते हैं बच्चे। सिर्फ बच्चियाँ नहीं, बच्चे भी, लड़के भी 12 साल में ही आजकल बड़े हो जा रहे हैं, है ना, और अपना ही एक कार्यक्रम चलाने लगते हैं जिसमें माता पिता को वो शामिल नहीं करते। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। मुझे नहीं पता किस किस पेरेंट्स के नाक के नीचे ये हो रहा है और आपको पता भी है या नहीं, लेकिन मैं इतना कहना जरूर चाहूँगी कि इस वक्त जो भी पेरेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनके ये छोटी उम्र वाले बच्चे हैं, बिल्कुल 6-8 वाले की बात नहीं कर रही हूँ, फिर भी अगर 12, 13, 14 साल, 15 साल के बच्चे आपके हैं तो इतना समझ लीजिए और तैयार हो जाइए कि बच्चे अब पूर्ण रूप से बच्चे नहीं है। थोड़ी सी नज़र रखे जाए, अपने पास सुलाइए उसको, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें कीजिए। क्या छुपा रहे हैं? मोबाइल क्यों दिया है आपने पर्सनल उसे? मोबाइल में सिर्फ पढ़ाई हो रही है या कुछ और हो रहा है? थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पर एनर्जी हो रही है, आ रही है मुझे, आपकी नाक के नीचे कुछ चल रहा है जो गलत है। तो जब गलत शब्द आ रहा है तो बहुत गलत भी हो सकता है और कम गलत भी हो सकता है। हो सकता है कुछ स्टार्ट ही है जिसको आप खत्म कर दे, थोड़ी सी दोस्ती करके बच्चों से। थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। मेरे साथ साझा करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं, यस दीदी लिख दे, मैं समझ जाऊंगी। और बहुत बी केयरफुल, यूनिवर्स आपसे कह रहा है बच्चे अपने हैं, बिल्कुल थामे रहिए उसको, क्योंकि ये जो पल है उनको सबसे ज़्यादा आपका प्यार और आपका सपोर्ट, आपका टाइम चाहिए। तो टाइम दीजिए बच्चों को और ध्यान दीजिए, कहीं आपके बच्चे कहीं और तो टाइम नहीं दे रहे हैं, है ना। चलो देखो, लोहे की एक बहुत बड़ी कैंची आ रही है आंखों के सामने, पुराना कैंची। ऐसे कैंची आजकल चलते भी नहीं है, मिलते भी नहीं है मार्केट में। लेकिन पहले जो मास्टर जी होते थे ना, जो कपड़े सिलाई करने का जो काम करते थे, बाहर टेलरिंग का जो काम करते थे, उनके पास बहुत पुराना कैंची होता था, एक बड़ा सा, इतना भारी कि साधारण व्यक्ति जिनको ये सब नहीं आता है वो उस कैंची को उठाकर कुछ काट भी ना सके। और कैसे मास्टर जी खचाखच चलाते हैं वो कैंची, है ना। तो यहाँ पर एक इस तरह का, इस हिसाब का पुराना, मोटा, बड़ा, भारी जो होता है लोहे का कैंची, वो ये कैंची आ रही है। किनके घर से आ रही है ये कैंची, क्यों आ रही है मुझे ज़रूर बताइए। लेकिन शनि की एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी है, शनि की पॉजिटिव एनर्जी है। जिनका भी जन्मदिन 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख है, यानी कि 8 मूलांक का कोई व्यक्ति है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिखकर बताइए आपके स्वामी शनि है। थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर आप देखते हैं जीवन में, लेकिन फिर जब मिलता है तो भरपूर मिलता है। और ये कैंची किसके माध्यम से आ रही है, इसकी एनर्जी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट डाउनलोड देख लेते हैं। कोई आपकी फैमिली को बार बार टारगेट कर रहा है। मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, आपके जीवन में एक ही उलझन, एक ही परेशानी है आपको कि आपकी फैमिली को कोई छोड़ दे। आप जो बात करना है मुझसे करो ना, मेरे परिवार पर क्यों जाते हो, है ना। ये जो बात है ना, बिल्कुल ये आप पर लागू होती है। काम आप कर रहे हो, दोस्ती या दुश्मनी आपसे है, लेकिन सामने वाला आपकी फैमिली को टारगेट करता है और यहाँ पर आप कमज़ोर पड़ जाते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ऐसी डील में मत जाना, ऐसे लोगों के करीब मत जाना, ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर कर दो, ऐसे काम को पूरी तरह से छोड़ दो जो आपको छोड़कर आपकी फैमिली को टारगेट कर रहा है। यानी कि उसके इरादे सही नहीं है, उसके इरादे सही नहीं है। क्योंकि जो खर्रा व्यक्ति होता है, बिजनेसमैन होता है, उसको सिर्फ आपसे मतलब है, नफ़ा या नुकसान वो आप तक रहेगा। लेकिन यहाँ कोई व्यक्तिगत होकर बार बार आपकी फैमिली को, आपके परिवार को टारगेट कर रहा है, यानी कि ये इंसान सही नहीं है। और यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं उलझने की ज़रूरत नहीं, बहस करने की ज़रूरत नहीं, उसको हराने की, उसको मारने की ज़रूरत नहीं, बस आप उससे दूर हो जाओ।
चाहे कैसा भी व्यापारिक संबंध हो उससे तोड़ लो, कैसा भी व्यक्तिगत संबंध हो उससे, कितना भी सुनहरा रिश्ता हो उसके साथ तोड़ दो। लेकिन जो आपके परिवार को हमेशा टारगेट कर रहा है वो कभी भी आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है। और ऐसा कपटी मित्र, ऐसा कपटी रिश्तेदार, ऐसा कपटी व्यापारी, ऐसा कपटी पार्टनर हमें नहीं चाहिए। हमें नहीं चाहिए। यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं, जो आपकी फैमिली को बार बार टारगेट कर रहा है आपको उससे हो जाना है पूर्ण रूप से दूर। जिनसे भी रेजोनेट हो मेरे साथ साझा कर सकते हैं। देखो कितनी बड़ी एनर्जी आ रही है, कंफर्मेशन यहाँ पर आ रहा है। माँ काली की ओर से, माँ काली ने एक बड़े हादसे से बचाया है आपको। ऑलराइट मित्रों, इस वक्त जिस पर्सन के बारे में मैं बात कर रही हूँ, माँ काली को सबसे पहले नमन करेंगे हम सब, क्योंकि मुझे नहीं पता किसकी एनर्जी आ रही है, हर कोई वैसे भी, क्योंकि माँ काली जब हम नाम लेते हैं ना तो एक कवच हम ओढ़ लेते हैं, एक कवच हम अपने चारों ओर बना ही लेते हैं। माँ काली की एनर्जी यहाँ आपको घेरती है, कवर करती है और एक बहुत बड़े हादसे से बचाती है। कभी कभी हमें मालूम ही नहीं चलता कि आज हम जो स्वच्छ सुरक्षित अपने घर में बैठे हुए हैं इसके पीछे किसने हमारी रक्षा की है। हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारा जीवन है, वाह मज़ा आ गया, हमारे जीवन में कभी कष्ट आया ही नहीं, कभी संकट आया ही नहीं। कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितनी दुर्घटनाएं होती हैं, मेरा कभी कुछ नहीं हुआ, मैं हमेशा बचा रहा। तो आप हमेशा बचे रहें। अगर इसके पीछे किसने उसको आपको बचाया, किसने कवच पहुंचाया, आपके कर्म किस हिसाब से है कि फल आपको इतना सुंदर मिला, आपको नहीं मालूम। आज आपको ऐसा लग ज़रूर रहा है कि आपके साथ कभी कुछ हुआ ही नहीं। हो सकता है कि आपके साथ बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन किसी ने रक्षा की है आपकी। यहाँ पर भी कन्फर्मेशन आ रहा है, माँ काली ने आपको एक बड़े हादसे से बचाया है, एक बड़े हादसे से। वैसे भी देखो देश की स्थिति कैसी है, देश क्या मैं कहूँ दुनिया की स्थिति क्या हो रही है, सुलग रहा है, सुलग रही है पूरी दुनिया। हर किसी के मन में आवेश है, आक्रोश है, कैसे सामने वाले को खत्म कर दे, कैसे सामने वाले को मार दे, हरा दे। और इस जलती हुई सुलगती हुई दुनिया में लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, क्राइसिस आ रही है, पैसे की चाहे किसी भी चीज़ की, हर चीज़ की क्राइसिस आ रही है। ऐसे में दुर्घटना ना हो, सबका मन शांत हो जाए, एक एनर्जी जो सबको घेरे और सबकी बुद्धि को शांत करे। लड़ो मत, हम सब मनुष्य जीने के लिए आए हैं। परमात्मा ने हमें जीवन दिया है जीने के लिए, ना कि लड़ने के लिए और मरने के लिए। ऐसी प्रवृत्ति सब किसी के मन में आए। माँ काली हर किसी की रक्षा करे, हर किसी को बचाए। यहाँ पर भी माँ काली ने आपको एक बड़े हादसे से बचाया। नमन करते हैं माँ काली की इस पॉजिटिव एनर्जी को रिसीव कीजिए। ऑलराइट, थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, बैड एनर्जी गलत तरीके से आपको कवर कर रही है। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, आपके जीवन में एक थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, बुरी तरह से बैड एनर्जी है, कवर कर रही है आपको और नुकसान करेगी आपका, 100% नुकसान करेगी। थर्ड पार्टी आप महिला हो सकती हैं, आपके पति के जीवन में कोई अन्य महिला है और वो दोनों मिलकर एक होंगे, आप अकेली पड़ जाएंगे, नुकसान होगा आपका, हारेंगी आप, रिश्तों से हार सकती हैं। आप पुरुष हो सकते हैं, आपकी पत्नी के जीवन में कोई और है और वो दोनों मिलकर थोड़े से मजबूत होंगे। आप कितना भी बचाना चाहेंगे इस रिश्ते को, कितना भी ये सब चीज़ों को कंट्रोल करना चाहेंगे, लेकिन उसकी वो जो काली प्रवृत्ति है वो भारी पड़ेगी आप पर। थोड़ी सी थर्ड पार्टी की एनर्जी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है किसी पर। आपका मन परेशान है, अशांत है, कोई है जो हावी हो रहा है आपके दिलो दिमाग पर। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, करवटें बदल रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, रास्ता किधर से निकाले, क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए, क्या करें कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। ऐसी भावनाएं आपके मन में बार बार आ रही है। किसी इंसान को थर्ड पार्टी की एनर्जी इस वक्त इतना घेरी हुई है और थोड़ा सा नेगेटिव वेज में। मेरे साथ साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। और एक ही बात कहना चाहूँगी, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं केवल टाइम को कटने दो, थोड़ा सा समय को कटने दो। जब समय आपके अनुकूल नहीं है, हवा आपके प्रतिकूल दिशा में बह रही है, तो उस वक्त खड़े रहने का प्रयास ना करें, विपरीत दिशा में जाने की कोशिश ना करें। टकराओगे, केवल नुकसान होगा आपका। अभी शांत रहें, बहने दो हवा जिस दिशा में बह रही है। जो कुरीति कर रहे हैं उनको कुरीति करने दो, उनको उनकी कुरीति का फल मिलेगा। आप केवल शांत रहें और ये जो टाइम है जो आपके अनुरूप नहीं है, इसको कटने दें, इसको जाने दें टाइम को, फिर सब कुछ ठीक होगा। हर चीज़ होगी वैसे ही जैसा आप चाहते हैं, लेकिन ये वो पल नहीं है। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा धैर्य रखो ना, फिर जीत आपकी होगी। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए।
परमात्मा ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप बहुत सुंदर हैं, आपका मन बहुत अच्छा है, आप जो कर सकते हैं कोई अन्य नहीं कर सकता। सब कुछ आपके हाथ में है। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली। बाय बाय।